उपरांत 9 तारीख को हमारा मोटिवेशनल लेक्चर होगा जो कि ब्लड डोनेशन के ऊपर हो, CRPF कैंपस के अंदर रखा गया है। उसके अतिरिक्त 9 से 13 तारीख तक पुष्कर की पवित्र धरती पर वहां आपके लिए एक सुनहरा अवसर इंतजार कर रहा है। दी टर्बन रिजॉर्ट पुष्कर के दिल में बसा एक 5 स्टार डेस्टिनेशन आपके सपनों को सच कर सकता है, जिसमें मिलेगा 2 मुफ्त डेस्टिनेशन वेडिंग, हर साल 21 मुफ्त नाइट स्टे। अभी कॉल करें 8824030683। डिपार्टमेंट ऑफ IHTM जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर के तत्वाधान में वर्ल्ड ब्लड डोनर डे सेलिब्रेशन मनाया जाएगा जो कि 14 जून को होता है। उसके उपलक्ष्य में हमने पूरा वीक लोगों में जागरूकता के लिए हमने बहुत सारे कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसका शुरुआत 8 तारीख से होगा। रविवार को सुबह 6 बजे एक साइकिल रैली के द्वारा किया जाएगा। साइकिल रैली जो हमारे कॉलेज हॉस्पिटल कैंपस में महर्षि चरक गार्डन के सामने से रवाना होगी और हमारी होती हुई बजरंगगढ़ चौराहे, आना सागर और विशाल नगर के पेट्रोल पंप तक जाएगी और वापस लौट के आएगी। इसमें हम एक संदेश देना चाहेंगे, आओ हम सब रक्तदान करें, इस महादान के अंदर अपने भागीदार बने ताकि किसी की रक्षा के लिए ये ब्लड काम आ सकेगा। उसके बाद उपरांत 9 तारीख को हमारा मोटिवेशनल लेक्चर होगा जो कि ब्लड डोनेशन के ऊपर हो, CRPF कैंपस के अंदर रखा गया है। उसके अतिरिक्त 9 से 13 तारीख तक ब्लड ग्रुपिंग और हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन कैंप जो कि निःशुल्क होंगे, वो हमारे जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में, जनाना हॉस्पिटल में और शटल अस्पताल में किया जाएगा, जिसका समय रहेगा 9 से दोपहर 1 बजे तक। 10 तारीख को हमने वॉल पेंटिंग कंपटीशन रखा है जिसका थीम है ब्लड डोनेशन और वॉलंटरी ब्लड डोनेशन कैंप। इन सब का आयोजन किया जाएगा जो जनाना अस्पताल और जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत किया जाएगा। 11 जून को वॉलंटरी ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जाएगा। मोटिवेशनल लेक्चर होगा ब्लड डोनेशन पर और वॉलंटरी ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाए जाएंगे जो कि एक आदर्श नगर में होगा जो कि मनोहर गार्डन है उसमें रखा गया है। टाक शिक्षा निकेतन में दूसरा जो लोहागल रोड पर उपस्थित है उसमें किया जाएगा। 12 जून को क्विज कंपटीशन रखा गया, थीम हमारा ब्लड डोनेशन का ही रहेगा। न्यू सेमिनार हॉल मेडिकल कॉलेज इसका स्थान है। 14 जून को जो कि वर्ल्ड का ब्लड डोनर डे सेलिब्रेशन है, उस दिन हमने पूरा एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया है जो कि मेडिकल कॉलेज में होगा। उसमें सुबह 9 बजे से लेके दिन में 2 से 3 बजे तक जब तक भी वर्कशॉप चलेगा उसमें सारी कार्यक्रम हो गए। उसमें सारी हमारे मेडिकल फैटर्निटी पार्टिसिपेट करेगी, नर्सिंग स्टाफ पार्टिसिपेट, पैरामेडिक्स पार्टिसिपेशन करेंगे। उसमें जानकारी दी जाएगी कि कैसे ब्लड डोनेशन में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, किस तरह का ट्रांसफ्यूजन होता है। ब्लड डोनेशन के लिए मोटिवेशन के भी सारे लेक्चर रखे गए हैं और ये सारे प्रोग्राम 1 डे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे थैलेसीमिया और हीमोफीलिया से रिलेटेड वर्कशॉप और फेलिसिटेशन प्रोग्राम होगा जो कि NGO भी इसमें कुछ शामिल होंगे। हमारा ये सारा सप्ताह इस तरह से चलेगा जिसमें आप सबसे अनुरोध है आप बढ़ चढ़ के भाग लें, क्यों ब्लड डोनेशन या रक्तदान एक महादान है, इसके भागीदार बने। जय हिंद, जय भारत। 100% स्वैच्छिक रक्तदान तक पहुँचें और इसी में क्योंकि देखिए भारतवर्ष क्या है कि युवाओं का देश है जिसमें 40 करोड़ से ज़्यादा युवा हैं, विश्व में सबसे ज़्यादा युवा भारतवर्ष में। उसके बावजूद भी हम देखें कि हमारा जो लक्ष्य है, जो भारत की जो नीड है वो मुश्किल से 1.5 करोड़ ब्लड यूनिट की सालाना है और फिर भी इसमें जो है लगभग 1 से 2 मिलियन की जो है ब्लड की कमी है। तो हम आप लोगों के साथ मिल करके और ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को इन प्रोग्राम्स के माध्यम से करते हुए हम जोड़ना चाहेंगे। और इसी के संदर्भ में जो साइकिल, जैसे कि सर ने बताया, साइकिल रैली का भी आयोजन किया गया है बच्चों के, क्योंकि यूथ का ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। जो हमारी युवा पीढ़ी है वो बहुत आगे तक डोनेट कर सकती है। इसीलिए हम JNM कॉलेज और जो हमारे BSc नर्सिंग कॉलेज के बच्चों के साथ में मिल करके हमने क्विज़ कंपटीशन भी करवा रहे हैं और दूसरा पेंटिंग कंपटीशन भी करवा रहे हैं। इसके साथ ही जो 14 जून का जो मुख्य आयोजन है उसमें हमारा इम्पोर्टेंस है, एक तो ये कि थैलेसीमिया और हीमोफीलिया पर वर्कशॉप है जिसमें कि चिकित्सा विशेषज्ञ जो अपने व्याख्यान देंगे। इसमें पूरे जयपुर अजमेर संभाग की सारी स्वयंसेवी संस्थाएं आएंगी जो हमारी रक्तदान प्रक्रिया से भी जुड़ी होती हैं और थैलेसीमिक पीड़ित जो बच्चे हैं वो और उनके परिजन भी आते हैं। इस कार्यशाला का जो मुख्य उद्देश्य ये है कि आप देखें थैलेसीमिया और हीमोफीलिया दोनों ही आनुवंशिक बीमारियां हैं और महत्वपूर्ण पहलू ये है कि अगर हमें इनकी
समय पर जानकारी मिल जाए तो इनकी स्क्रीनिंग की जा सकती है और इसको आगे दूसरी पीढ़ी में जाने से रोका जा सकता है, क्योंकि प्रिवेंटेबल है। तो ये इसलिए वर्कशॉप का महत्वपूर्ण ये है कि हम आम संस्थाओं को और आम लोगों को हम ये मैसेज दें कि ये बीमारी ऐसी है जिसकी हम रोकथाम संभव है, और ये रोकथाम तभी संभव हो जब हमें इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी होगी और उसके बारे में हम जैसे प्री मैरिटल स्क्रीनिंग जैसे कि हम करें कि आज हम गोत्र मिलाते हैं, शादी ब्याह करते हैं, तो गोत्र मिलाने की हमारी भारतीय परंपरा है। इसी तरह से अगर हम प्री मैरिटली थैलेसीमिया और हीमोफीलिया की स्क्रीनिंग करा लें, स्पेशली थैलेसीमिया की, तो इसको हम अगली पीढ़ी में जाने से रोक सकते हैं अगर उसको नहीं करें। दूसरी चीज़, जो स्वयंसेवी संस्थाएं आएंगी हमारे अजमेर संभाग की, जिनकी मदद से ही हम वर्ष पर्यंत पूरी तरह से जो है पर्याप्त मात्रा में स्वैच्छिक रक्तदान करवा करके रक्त संग्रहण कर पाते हैं, और जो गंभीर मरीजों को हम आवश्यकता अनुसार रक्त उपलब्ध करा पाते हैं, उनको सम्मानित भी किया जाता है, मोटिवेशन भी किया जाता है, उनसे सलाह भी ली जाती है कि हम कैसे आगे बढ़कर मिल के काम करें। और इसी थीम पर हमारा ये है कि हम 100% जो है स्वैच्छिक रक्तदान के लक्ष्य तक कैसे पहुँचें।